इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अस्थाई पवन किसे कहते हैं, मौसमी पवन किसे कहते हैं और स्थानीय पवन किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि पवन यानी कि हवा का जो 3 महत्वपूर्ण प्रकार है ना, उन तीनों को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, हवा जो होता है ना, वह 3 तरह का होता है। एक होता है स्थानीय हवा, मौसमी हवा, और होता है तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है अस्थाई हवा। तीनों प्रकार को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यदि आप हवा यानी कि पवन के तीनों प्रकार को इस वीडियो में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप हवा यानी कि पवन के तीनों प्रकार को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर अस्थाई पवन यानी कि अस्थाई हवा किसे कहते हैं। तो देखिए, यह पवन हमेशा, यहाँ पर देखिए अस्थाई, यह जो नाम है ना, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। अस्थाई हम किसे कहते हैं, जो बदलता नहीं है, जो निश्चित रहता है, उसी को ना कहते हैं कि यह अस्थाई है। तो यह पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। यह पवन अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। अस्थाई पवन क्या है, तो यह पवन वह है जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। और यह कैसे उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थाई पवन क्या है, तो यह ऐसा पवन है ना, जो अपना जल्दी जल्दी दिशा नहीं बदलता है, एक निश्चित दिशा में चलता है। और यह पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। और इसका दिशा किस तरह से होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इसका दिशा होता है। जैसे कि पूर्वा हवा हो गया, पछुआ हवा हो गया, यह सब कौन सा हवा है, यह सब अस्थाई हवा है। अब हम समझते हैं कि मौसमी पवन यानी कि मौसमी हवा किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी जलवायु या मौसमी हवा या मौसमी पवन कहते हैं। ठीक, मौसमी पवन किसे कहते हैं, तो उस पवन को मौसमी पवन कहते हैं जिसकी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। यह पवन ऋतु के अनुसार अपना दिशा बदलता रहता है। जैसा जैसा मौसम आता है ना, जैसा जैसा ऋतु आता है, कहने का मतलब कि ठंडा, गर्मी, वर्षा, इस तरह से जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है वैसे वैसे यह पवन अपना दिशा भी बदलती रहती है। जैसे कि भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। और भारत में वर्षा कैसे होती है, तो भारत में मौसमी पवन के कारण ही वर्षा होती है। इसके बाद तीसरा है स्थानीय पवन। अब स्थानीय पवन क्या है, तो देखिए, वर्षा के खास समय और खास भूखंड पर, क्या, तो वर्षा के खास समय में और खास भूखंड पर यानी कि किसी खास जगह पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। जैसे कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून के महीने में चलने वाली पछुआ हवा, जिसे लू भी कहा जाता है, और इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग भी नाम है। ठीक,